हाय एवरीवन। सो इस व्लॉग में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ रिगार्डिंग माय नेपाल ट्रिप जो मैंने अभी हाल फिलहाल ही की थी। सो मैं यहाँ पे पुणे से जा रही हूँ एंड हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है अभी दिल्ली से टू गोरखपुर एंड देन गोरखपुर के आगे हम वाया रोड नेपाल का जो नेपाल का जो बॉर्डर है उसे क्रॉस करेंगे। एंड काफ़ी लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि नेपाल जाने के लिए भी इंडियंस को पासपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। सो द फैक्ट इज़ कि फॉर इंडियंस ओनली योर आधार कार्ड इज़ नेसेसरी। आपके पास पासपोर्ट है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। एंड इवन इफ़ आधार कार्ड इज़ नॉट देयर देन योर वोटर आई डी इज़ इनफ। तो अभी यहाँ पे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी हूँ एंड सुबह का टाइम था तो ये मेरा ब्रेकफास्ट था। एंड उसके बाद हम लोग गोरखपुर पहुँच के दिस इज़ दैट मेन बॉर्डर नेपाल में, ये टूटीबाड़ी बॉर्डर है एंड यहाँ पे आपका सारा पेपर वर्क होगा एंड आपको चाहिए तो आप यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी करा सकते हो। यहाँ पे मिल जाती है आपको करेंसी नेपाली रुपीज़। एंड देन ये हमने बॉर्डर क्रॉस करके अभी हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है पोखरा। तो नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ से अभी आई थिंक 7-8 घंटे का ड्राइव था ये। तो उतना टाइम आपको लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो अगर आप वाया रोड जाते हो तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको एंजॉय करने को मिलेंगे, लाइक सच वैलीज़, या फिर अगर आपको रास्ते में कुछ खाना है, कुछ यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो आप वो भी इस वक्त कर सकते हो। सो नेपाल का बॉर्डर मैंने 12-12:30 बजे तक दोपहर के क्रॉस कर चुका था। एंड देन उसके बाद ये लॉन्ग ड्राइव चली रही है अभी। एंड ये अभी सनसेट हो रहा है जिसे मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर करने की कोशिश की है, बट इन रियल इट वाज सो मेस्मराइजिंग। आई मीन दीज आर द व्यूज़ फॉर विच वी रियली गो आउट। दिस इज़ पोखरा नाउ जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था, चेक इन हमारा हो गया था। एंड देन ये व्यू है जिस होटल में हम लोग रुके हैं उसके सामने से इस तरह का व्यू दिखता है। एंड देन इसके बाद हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था जहाँ पे हमें जाना था वो है दिस फीफा लेक। और इस दिन यहाँ पे मतलब बहुत धूप थी, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। तो अगर आप भी इस तरह बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ इंश्योर दैट आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो, नहीं तो यू कैन गेट सनबर्न्स या फिर स्किन टैन अच्छे से हो जाएगी आपकी। फिर फीफा लेक के बाद ये था विंध्यवासिनी टेम्पल, यहाँ पे भी हम लोग गए थे। तो ये सीढ़ियाँ सारी चढ़ने के बाद में ये ऊपर इस तरह का व्यू है जो आपको देखने को मिलता है। एंड इट इज़ ऑल्सो सो पीसफुल एंड सीरीन। तो अगर आप भी इधर आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए। एंड नेपाल के टेम्पल्स में एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि यहाँ के जो टेम्पल्स का मोस्टली स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, उसमें ये लोग एक रूफ़ के ऊपर दूसरी रूफ़ रखते हैं। एनीवेज इस तरह हम आगे बढ़े और एक पॉइंट ऐसे आया था जहाँ पे हमें ये टनल एक देखने को मिली। तो अगर आप ये टनल देखोगे इसका पानी बहुत साफ़ है जो कि यूजुअली नहीं होता है, राइट। एंड देन वो टनल देखने के बाद हम पहुँचे यहाँ पे महिंद्रा केव्स। ये एक तरह से गार्डन है एंड यहाँ पे आपको अंदर आने के लिए टिकट्स लगते हैं। एंड जैसे आप अंदर आओगे इस तरह की एक आपको गुफा देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर वैसे तो बहुत अंधेरा रहता है लेकिन इस तरह के लाइट्स बीच बीच में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको कहाँ पे अंदर जाना है। एंड आप जैसे जितना अंदर जाओगे आपको एक पॉइंट पे यहाँ पे गणेश जी मिलते हैं और अंदर एक पंडित भी रहते हैं एक्चुअली। तो वो आपको अच्छे से दर्शन करा देंगे, आप वहाँ पे अपना माथा टेक के एंड देन आप इस गुफा से बाहर भी आ सकते हैं। सो ये वो महिंद्रा केव्स थी जिसके मैं अभी अंदर गई थी यहाँ से। एंड ये इसके बाहर का एरिया है, ये कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे। एज आई सेड इट्स अ गार्डन, राइट। एंड देन हम लोग पहुँचे ये गुप्तेश्वर केव देखने के लिए। तो ये बाहर का मार्केट एरिया है, अगर आपको कुछ सोवेनियर्स चाहिए तो आप यहाँ से लेके जा सकते हो। एंड दिस इज़ दैट गुप्तेश्वर केव। ये पूरा रेड कलर में इस तरह से पेंट है। एंड यहाँ पे ना ये ऐसे सीढ़ियाँ ही हैं जिसके थ्रू आपको नीचे जाना है। एंड ऊपर चढ़ने के लिए भी इट्स ऑल कंप्लीट स्टेयर्स ओनली। तो प्लीज़ हैव दैट स्टेमिना अगर आप यहाँ पे जाते हैं।
और अंदर पूरा अंधेरा ही था। फिर हमारा एक्चुअली लंच टाइम हो गया था, तो हम लंच करने के लिए इस प्लेस पे बैठे थे। एंड देन लंच के बाद में हम ये फीफा लेक पे दोबारा आए, बिकॉज़ सुबह के टाइम पे वहाँ पे इतना कुछ था नहीं, एंड ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पे उस वक्त बोटिंग भी नहीं हो रही थी। दैट इज़ वाई वी चेंज्ड आवर प्लान। सो अभी शाम को हम दोबारा यहाँ पे आए हैं फीफा लेक के पास में। एंड आपने घाट की आरती तो इंडिया में बहुत जगह देखी होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी घाट की आरती की जाती है। तो हमने वो आरती में हम शामिल हुए। एंड देन यहाँ पे भी लास्ट में प्रसाद भी दिया जाता है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। सो मतलब नेपाल में आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइक बहुत अलग होगा इंडिया से, तो ऐसा नहीं है। यहाँ की भाषा, लैंग्वेज एंड खाना पीना, मतलब इट्स ऑलमोस्ट क्वाइट सेम। बस थोड़ा बहुत यस फ़र्क है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल ऐसा फील नहीं आएगा कि आप किसी अलग ही देश में आ गए हैं, बहुत ही अलग देश में आ गए हैं। एनीवेज, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंड हमारा आगे का प्लान था अभी ये सारनकोट हिल्स जाके सनराइज़ व्यू पॉइंट देखने का। तो ये हम ऊपर तो आ गए हैं, एंड इस तरह से ये व्यू दिखता है। तो वहाँ पे पोखरा का अगर आप देखेंगे, वो एक रनवे है, वो भी वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एंड ये वो फीफा लेक है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली जिस दिन हम पहुँचे थे उससे एक दिन पहले ही यहाँ पे बारिश होने लग गई थी। तो उस वजह से हमें सनराइज़ तो देखने को नहीं मिला, बट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि हमें व्यू देखने को मिला था, विच वाज प्रिटी गुड। एंड देन वहाँ से नीचे उतर के हम पहुँचे ये डेविस फॉल के लिए। अगेन अभी मैं ये डेविस फॉल देखने के लिए जा रही हूँ। एंड इट ऑल्सो हैज़ काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड कि इस जगह का नाम डेविस फॉल क्यों रखा हुआ है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नो द रीज़न बिहाइंड दिस नेम। तो यहाँ पे हर जगह पे ये इस तरह के बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, बिकॉज़ अगर आपने मंजूबल बॉयज़ मूवी देखी है, तो उसमें जिस तरह से वो गुफा दिखाई है जिसके अंदर वो बंदा गिर जाता है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से कुछ मतलब अगर आप ये चट्टानें देखोगे तो वो कुछ वैसी ही शेप में है। तो मुझे तो बहुत थोड़ा स्केरी ज़रूर लगा था ये जब मैं इसको देख रही थी। बट या इट इज़ समथिंग टू रियली कम हियर एंड टू व्यू इट। आई रियली ट्राइड हार्ड कि मैं पूरा पानी का जो ये फ़्लो है इसे कैप्चर कर सकूं, कि यहाँ से ये कितना शांत पानी आ रहा है, और इधर नीचे आते आते इसका फ़्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये मतलब इट इज़ लाउड। जब आप वहाँ पे होते हो ना, आप यू कैन रियली हियर दिस साउंड। ये जो पानी की गिरने की जो आवाज़ आ रही है वहाँ पे, इतना लाउड है ये। एंड ये वहीं के आसपास का गार्डन का एरिया है। एंड फिर हम यहाँ पोखरा से निकल के हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था काठमांडू। तो काठमांडू पहुँचने से पहले रास्ते में हमें ये एक मनोकामना मंदिर हमारा पॉइंट था। तो अभी हम लोग मनोकामना मंदिर जाने के लिए ही ये टर्न ले रहे हैं। एंड मनोकामना मंदिर जाने के लिए दो तरीके हैं एक्चुअली। आप कंप्लीट ड्राइव के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन उस पर आपके 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे। एंड हमारे पास उतना टाइम था नहीं, वी वर देयर विद अ लिमिटेड टाइम। तो हमने सोचा कि हम जो दूसरा तरीका है विच इज़ अ केबल राइड, हम उसके थ्रू जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको केबल राइड की टिकट्स निकालनी पड़ेंगी। सो इंडियंस के लिए इट वाज 100 रुपीज़ पर पर्सन, INR। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टिकट्स आप शो करेंगे, एंड देन इस तरह से एक केबल कार आपके लिए आ जाती है, एंड इसमें आप बैठ सकते हैं। सो केबल कार में जब आप बैठेंगे तो बी अ लिटिल बिट कॉशियस कि मतलब ये आपको कुछ टच नहीं करना है यहाँ पे। इट डज़ नॉट वर्क मैनुअली। यहाँ पे आपके डोर्स जो है वो ऑटो ओपन होते हैं और ऑटो क्लोज़ होते हैं। तो एक बार आप अंदर बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद आप ये बाहर का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, अब सामने से एक केबल कार आ रही है और अभी हम ऊपर मंदिर की तरफ चढ़ने वाले हैं। तो इस पॉइंट से अभी अगर मैं नीचे देखूँ तो लाइक जब वो नदी का जो विंडो आता है उस टाइम पे अगर मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, इट जस्ट फील्स लाइक कि नथिंग इज़ मूविंग, लाइक आई एम स्टिल देयर ओनली एट वन पॉइंट।
लेकिन एक्चुअल में आई एम मूविंग, यू नो. सो लाइक दीज आर द थिंग्स, यू नो, दैट रियली वंडर्स यू. सो यहाँ पे नीचे ये नदी है, ये वैलीज है. इस दिन तो मौसम भी साफ था, आप देख सकते हैं. एक्चुअली मैंने पूरा, हमने स्टार्ट से एंड तक जो भी केबल कार राइड का जो व्यू था, मैंने उसे कैप्चर करने की कोशिश की है. इसलिए ये क्लिप जो है वो थोड़ी ज़्यादा, मतलब आपका साथ ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकती है. तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, यू कैन जस्ट skip this part and you can move to the actual point जब हम पहुंच जाते हैं मंदिर.
सो फाइनली मेरी एक साइड की जो केबल कार राइड है वो अभी ख़त्म हो चुकी है एंड मैं ये स्टेयर्स अभी यहाँ पे स्टेयर्स से उतर रही हूँ एंड आगे एक मार्केट भी आएगा अभी, जहाँ से अगेन आप शॉपिंग कर सकते हो अगर आपको कुछ सोवेनियर्स चाहिए जो आप लेके जाना चाहते हैं नेपाल से। मुझे ऑनेस्टली ऐसा कुछ अलग वहाँ से दिखा नहीं। अभी मतलब ख़रीदा तो है मैंने जो मुझे पसंद आया वहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस में से, बट आई रियली वांटेड और आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक टू हैव समथिंग एल्स। एनीवेज, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता रहेगा, वो चल के फिर आप ऊपर ये मंदिर है यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो ये मनोकामना मंदिर है। एंड देन वी वर बैक टू डाउन स्टेयर्स एंड अभी हम आगे काठमांडू की तरफ हमारा जो रास्ता था उसे हम कंप्लीट कर रहे थे। तो रिगार्डिंग दिस मनोकामना मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो अवश्य पूरी होती है। तो दैट इज़ द बिलीफ पीपल हैव हेयर। सो अभी हम आगे की तरफ जाएंगे एंड फिर हमारा काठमांडू में हमारा जो पॉइंट है वो है टू एक्सप्लोर पतन दरबार। वो भी एक बहुत फेमस जगह है वहाँ पे। एंड देन पशुपतिनाथ, ऑब्वियसली अगर आप नेपाल जा रहे हैं एंड पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना तो फिर बनता ही है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मेरा होटल था एंड अभी दोपहर हो गई है और हम लोग पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक्चुअली हम दोपहर के वक्त पहुँचे थे और बहुत धूप थी उस टाइम पे और नीचे पूरा पत्थर है तो सब जल रहा था काफ़ी ज़्यादा पैरों में। एंड देन वो वहाँ के दर्शन करने के बाद ये एक दूसरा मंदिर था वहीं पास में, हम लोग इधर भी गए फिर। एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट स्टॉप, ये हमारा, सो दिस इज़ बुद्धा स्तूपा एंड यहाँ पे मतलब आई थिंक फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवेयर यहाँ पे लोग आते हैं इसे देखने के लिए। तो यहाँ पे भी अंदर आने के लिए आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे एंड देन अगेन आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आप अंदर आओगे यहाँ पे आपको ऐसे मोनेस्ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे। तो मोनेस्ट्रीज़ में थोड़ा ध्यान रखिए आप ज़्यादा शोर शराबा ना करें बिकॉज़ ये पीसफुल जगह होती है। तो ये सब करने के बाद देन हम अभी फिर से आगे की अपनी जो हमारी ड्राइव है उस पर निकल पड़े हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ चितवन। अब हम पहुंच चुके हैं काठमांडू टू चितवन एंड ये वो रिज़ॉर्ट है जहाँ पे हमने स्टे किया था। एंड हमें आते ही यहाँ पे एक वेलकम ड्रिंक दिया गया एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड। एंड अभी मैं अंदर जाऊँगी यहाँ पे अपने रूम में एंड वहाँ पे अपना सामान रखूँगी एंड देन हम लोग जो हमारे फर्दर प्लान्स हैं हम उन्हें आज के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस वाज ऑल्सो सो हम लोग चितवन दोपहर तक पहुंच चुके थे एंड पूरा दिन बाकी था हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो वी डिसाइडेड कि हम जंगल सफारी के लिए आज ही चलते हैं रदर देन कंप्लीटिंग इट ऑन द नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग ये सफारी में हैं एंड वी वर रियली एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ अनकॉमन एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो हमें मतलब ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं इतनी ईजीली, राइट। लेकिन इट वॉज सच अ डिसअपॉइंटमेंट एंड अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान करते हैं देन प्लीज़ डोंट बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी एंड ये सफारी में मतलब काफ़ी पैसे जाते हैं यू नो। सो लाइक थिंक ट्वाइस बिफोर बुकिंग सच जंगल सफारीज। तो यहाँ पे हमें ऐसे ये गेंडे और आपको भी और आगे यहाँ पे दो गेंडे हैं एक्चुअली, एक ये माँ और बेटे का डिओ था यहाँ पे एक्चुअली। और अगेन ये क्लिप थोड़ी लंबी है तो अगर आपको चाहिए तो आप आगे थोड़ा स्किप कर सकते हैं। एंड देन इन दी एंड हम बाहर निकले ये जंगल सफारी से एंड देन सनसेट का टाइम हो रहा था।
तो अभी हम अपने रिज़ॉर्ट पे दोबारा आ रहे थे एंड देन देयर वाज़ अ प्लान कि यहाँ पे थारू कल्चर प्रोग्राम होता है, तो हम ये अटेंड करने के लिए गए थे। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तो यहाँ पे यू कैन सी इस तरह का डांस परफॉर्मेंस होता है एंड दीज पीपल आर रियली एक्साइटेड टू शो देयर टैलेंट। तो यहाँ पे ये एक एक्चुअली इंसान है जो कि मोर बना हुआ है एंड देन ही इज़ डांसिंग इन दिस वे। सो आई थिंक इट्स नॉट दैट ईजी, यू नो। सो इस तरह के डांस है एंड देन आगे ये कपल डांस भी है। यहाँ पे जो पीछे लोग हैं वही वहाँ पे गाना भी गा रहे हैं खुद ही एंड देन खुद ही वो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा प्लान था लुम्बिनी जाने का। लुम्बिनी इज़ अ प्लेस जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बट क्योंकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते अगेन लंच टाइम हो गया था, तो हमें भूख लग रही थी, इसलिए हम लोग इस तरह के एक रिजॉर्ट पे जाके रुके थे एंड देन यहाँ पे हमने हमारा लंच किया एंड देन उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले। लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत, यहाँ लुम्बिनी पहुँच के ये जो आगे के मंदिर है इनके दर्शन करने के लिए आपको ये इस तरह की टुक टुक ही लेनी पड़ती है, बिकॉज़ यहाँ पे यही चलता है। और अंदर तो आपको फिर वॉक के थ्रू ही जाना पड़ेगा, बट ये टुक टुक जो आपको लेके आएंगे अंदर, ये आपको इस तरह के सारे मंदिर जो है वो घुमा देंगे। तो यहाँ पे भी हमने एक एक करके फिर सारे मंदिर जो थे वो देखे हैं यहाँ पे। ये एक मंदिर काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा मुझे एंड मैं अभी इसके सराउंडिंग्स में घूम रही हूँ एंड इफ़ आई सी इट क्लियरली, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के जो उनकी जो जीवन शैली रही है या उनके जीवन काल में जो जो उनके साथ हुआ है उसकी कुछ कुछ झलकें भी यहाँ पे दिखाई गई है। सी यहाँ पे गौतम बुद्ध कैसे अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, उस तरह का दिखाया गया है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की और भी जो स्टैचूज़ हैं वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो ये है वो एक्चुअल मंदिर गौतम बुद्ध का एंड दिस लुम्बिनी इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। एंड यहाँ पे ये अशोका थंब भी इस तरह से है। सो विद दिस हमारी नेपाल ट्रिप जो है वो एंड होती है एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू पुणे। सो यहाँ पे अभी गोरखपुर से लाइक अगेन द सेम रूट एंड इस बार जो हमने नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किया था इट वॉज सोनाली बॉर्डर एंड वहाँ पे चेकिंग गैस होती है, वहाँ पे चेकिंग बहुत अच्छे से चेकिंग होती है इनफैक्ट। तो सो नाउ मैं अभी अपनी फ़्लाइट में जा रही हूँ सीट के पास बैठने के लिए एंड देन यहाँ पे ये प्लेन हमारा अभी टेक ऑफ करने वाला है। क्या आपको टेक ऑफ करते टाइम पे कभी ऐसे कुछ नर्वसनेस या एनजाइटीज़ हुए हैं? मतलब मुझे फ़र्स्ट टाइम जब मैंने फ़्लाइट ली थी, मैं नर्वस तो नहीं बट हाँ लाइक आई वाज रियली थ्रिल्ड टू टू गेट दैट फीलिंग, यू नो। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लगभग अगर आप अच्छे से प्लान करते हो नेपाल के लिए एंड आपको फ़्लाइट्स के थ्रू जाना है तो मैं कहूँगी आप 1-2 महीने पहले से अपने टिकट्स बुक करा के रखिए, बिकॉज़ वो आपके फिर 12-13 हज़ार में हो जाएगा राउंड ट्रिप। एंड अगर आप बहुत ही कम टाइम में फिर आपको टिकट्स बुक करनी है तो वो आपका फिर 22 या 25 हज़ार तक भी आपका राउंड ट्रिप जा सकता है। सो दैट्स ऑल।